कहता है भगवान बड़ा दुख दे रहे हैं, भगवान ने मुझे निर्धन बना दिया, भगवान मुझे केवल दुख ही दे रहे हैं। जब से पैदा हुआ जन्म लिया तब से लेके आज तक दुख ही झेल रहा हूँ। मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने ना जाने हमारे कर्म में क्या लिख दिया, इतना दुख, इतनी परेशानी। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई डॉक्टर किसी को जहर दे सकता है? क्या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को जहर दे सकता है, लिख सकता है? जब कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को, अपने मरीज को जहर नहीं दे सकता, जहर नहीं लिख सकता, तो जरा सा ये बताइएगा वो परमात्मा कैसे हमें दुख दे देगा? वो परमात्मा कैसे हमें दुख लिख देगा? हमारे कर्म में कैसे लिख देगा परेशानी? सब अपने अपने कर्म का कैसे लिख देगा अपने दुख, अपनी परेशानी? आप कहते हैं भोलेनाथ ने ये कर दिया, माई हमारे कर्म में क्या लिख दिए, ये है वो। कोसिए मत, शुक्रिया अदा कीजिए कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य तन दिया है। संभलिए, संभलिए, सुमिरन कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए, भगवान का जाप कर लीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि पूरी तो चली गई, अंत सुधार लीजिए। क्या कोई पिता अपने पुत्र को दुखी देख सकता है, रोता हुआ देख सकता है? नहीं देख सकता। पुत्र चाहे जैसा हो, कोई माँ कोई पिता ऐसा नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र दुखी हो। तो ये बताइए, वो तो जगत पिता है, वो तो जगत पिता है, वो जगत माता है, वो हमें दुखी कैसे देख? जैसा हम कर्म करते हैं या किए हैं वैसा ही फल हम। चुगली करने की है, आपकी आदत किसी के बनते काम को बिगाड़ने की है, आपकी आदत किसी के अच्छे रिश्ते आ गए लड़की का लड़का का, उसको काटने की है, आपकी आदत नात रिश्तेदार को ताना देने की है। तो ये जान लीजिए कि अगला जन्म फलदार वृक्ष का ही बनेगा, दूसरा कोई योनि नहीं मिलना है। क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं के 4 गुरु होते हैं और चारों सद शिक्षा देते हैं। चलना न चलना, ग्रहण करना न करना। एक स्कूल में 50 शिष्य होते हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाला होता है। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है। गुरु को शिक्षा देने में कमी नहीं की, शिक्षा एक समान दिया। गुरु ने शिष्यों को, बच्चों को शिक्षा एक समान दिया। बच्चे ने क्या ग्रहण किया, बच्चे ने क्या सीखा, क्या याद किया, जो कभी ऐसा तो है नहीं कि 50 बच्चों को अलग अलग शिक्षा दी जा रही है। एक ही शिक्षा दी जाती है बच्चों को। भी हो सकती है। हमें दुख मिला, भोलेनाथ ने दे दिया, तो डॉक्टर से भी कहो कि हमें कैंसर हो गया, तुमने दिया है। कहेंगे आपने दारू पिया, आपने गांजा पिया, आपने अफीम चरस पिया, खाया, कैंसर हो गया। इसमें डॉक्टर का है, तो डॉक्टर को कहिए
कि हमको क्यों कैंसर कर दिया? आप कहिए डॉक्टर को, नहीं कहेंगे। क्यों? आपका पेट दर्द है, उल्टा सीधा खा लिया, पेट में दर्द हो गया। क्या हुआ? दादी दादी टीचर ने एक समान शिक्षा दी, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई फेल हो गया। टीचर से कहो कि मेरे को आपने नहीं जो है दिया। अब पैसे वालों को पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाया। टीचर जब बैठता है पढ़ाने, 50 बच्चे रहते हैं, उसमें चाहे वो डीएम का बच्चा हो, चाहे भिखारी का बच्चा हो, जो भी बच्चा होगा वो समान भाव से बैठेगा और समान भाव से शिक्षा दी जाती है। चाहे बच्चा कोई भी, चाहे वो बहुत बड़े व्यापारी का बच्चा हो, चाहे एक जूता सीने वाले मोची का बच्चा हो, अगर क्लास में बैठा है तो गुरु समान शिक्षा देता है। ये उसकी दोष है कि उसने क्या ग्रहण किया, ये उसका दोष है कि उसने क्या ग्रहण किया, ये बच्चे का दोष नहीं। अब वहां पर आकर के मोची कहे आपने मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दी, आप केवल पैसे वालों को पढ़ाते हैं, ये बात गलत है, सर्वथा गलत है। डॉक्टर से कहेंगे आप मुझे रोग क्यों दे दिया, आपने ऐसा कर्म किया। पिता पुत्र कितना नालायक हो, अब पिता उसको देता ही है अच्छा, लेकिन पिता से पुत्र कहे आपने क्या दिया, क्या किया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तो पुत्र को भी पिता देता ही है, लेता नहीं। जब भी देगा, आप देते देते परेशान हो गया, तुम्हारी आदत ही हुई है, लती हुई है, जुआ खेलोगे, तमाम व्यसनता का चीज करोगे तो क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनेगा। करेंगे आप, आपने पिया, आपने खाया, आपने पिया, आपको रोग हो, वैसा ही होता है। आपके कर्म के अनुसार ही सुख और दुख है, चाहे वो इस जन्म में किया हो, पर किया है। जो कर्म आपने किया उसी कर्म का भोग आप भोग रहे हैं। ये मनुष्य योनि दी जाती है आपके कर्मों को भोगने के लिए। ये मनुष्य योनि दी गई है आपको, पिछले जन्म के जिसने कर्म किए हैं उसको सुधारने के लिए दिया गया है ये जन्म, कि सुधर जाओ। कम से कम मनुष्य योनि, क्योंकि पशु हो गए, पंछी हो गए तो भजन सुनन तो कर नहीं पाओगे, कथा तो कर नहीं पाओगे, कथा तो सुन नहीं पाओगे, दान पुण्य तो कर नहीं पाओगे। तो पाप जब बढ़ जा गया तो मनुष्य योनि मिल गई 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, कि अब अपने पाप कर्मों को जितना कर्म है उतना कर्म करो और अपनी मुक्ति बना लो। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं मैं आत्महत्या कर लूं, मैं डूब के मर जाऊं, मैं जहर खा लूं। एक बात ध्यान देना, ऐसी बातों को बोलने वाले लोग, इस बात को ध्यान देना। ये बताइए कहीं ड्यूटी करने गए हैं, नौकरी करने, 8 घंटे की नौकरी है आपकी, 8 घंटे की ड्यूटी है। अगर 6 घंटे में आप घर चले आएंगे तो 2 घंटे दूसरे दिन एक्स्ट्रा बजानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 2 घंटे एक्स्ट्रा बजानी पड़ेगी। आपको सप्ताह में एक दिन बुधवार को छुट्टी है, और बुधवार के अलावा आपने किसी दिन और छुट्टी ले लिया तो उसकी ड्यूटी बुधवार को वापस बजानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। ठीक है, बुधवार को आज छुट्टी लिए, उसके बाद संडे को ले लिए, तो मालिक कहेगा इस बार संडे को लियो, बुधवार को आ जाना ड्यूटी करने। ड्यूटी पूरी अगर नहीं करेंगे, अगर आप ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो आगे चल के मेकअप करना पड़ता है, आगे चल के मेकअप करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये भगवान भी ड्यूटी दे के भेजा है आपको मनुष्य योनि में। आपका लिख दिया 50 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल की आयु लिख दिया, और उसके बीच में आपने जहर खा लिया, आत्महत्या कर लिया, कोई भी घटना दुर्घटना कर लिया, तो आपने ड्यूटी छोड़ा, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा इस ड्यूटी को बजाने। इसलिए कभी ऐसी धारणाएं कोई न रखे। दुख से परेशान होकर के आत्महत्याएं नहीं की जाती, परेशानी से हार करके आत्महत्याएं नहीं की जाती,
किसी से लब मोहब्बत करके हत्याएं नहीं की जाती। लड़ो, जिंदगी एक संघर्ष है, लड़ने का नाम है। जिंदगी लड़ने का नाम है। जिंदगी को लड़ो, झेलना सीखो। गम वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हमारे हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हमारे हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुश्मन है अगर खैर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हमारे हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीने तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर करेंगे चल जाने मगर आँख में चलते ही रहेंगे। चलना है मगर आँख में चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। खाना मुश्किल है जिंदगी इंसान तो क्या काम है मुश्किल। इज्जत से जो जिया है इज्जत से मरेगा। हमारे